हम दोस्तों आज मेरी दादी यानी कि सुपर दादी पारिवारिक कहानी सुनाएंगी। तो ये कहानी है मेरठ की कहानी है। सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। पात्र बदल गए, मतलब मैं आप लोगों को अपने उससे बता रही हूँ, लेकिन है ये सच्ची घटना। तो मेरठ में एक संपन्न परिवार रहता था और उनके मेरठ में उनके पुश्तैनी घर, खेती बाड़ी सब थे और वहाँ वो 4 भाई रहते थे और चारों भाई के परिवार रहता था। एक भाई जो है वो अपने मतलब सबके बच्चे थे और मैं जिनके बारे में बता रही हूँ वो उनके 2, एक लड़का एक लड़की थे। अब वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा वो कर देते हैं। लड़का वो बन जाता है प्रोफेसर और लड़की जो है वो भी नौकरी करती है, लेकिन उसकी शादी हो जाती है डॉक्टर से। तो वो डॉक्टर साहब जो हैं वो अपनी पत्नी का नौकरी छुड़वा देते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं तो। और दोनों भाई बहन पूरा संपन्न अच्छा दिल्ली में रहने लगते हैं। अब दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली में रहते भाई का भी शादी हो जाता है। अब भाई अपनी पत्नी के साथ अपना सेट रहता है और बहन अपने घर में। अब ऐसा चलता रहता है और वो क्या होता है कि वो जो रहते हैं वो तिवारी जी की पत्नी खत्म हो जाती है। अब पत्नी खत्म हो जाती है, फिर भी वो बच्चे बोलते हैं कि आप हम लोग के साथ चलिए, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं जहाँ हमेशा बचपने से रह गया हूँ तो मुझे यहीं अच्छा लगता है, मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, दिल्ली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो नहीं जाते हैं और वहीं मेरठ में ही रहते हैं अपने पुश्तैनी घर में। अब वो पुश्तैनी घर में रहते हैं, अब कभी लड़का को कुछ ज़रूरत पड़ा तो वो अपना जो घर है, उस घर का आधा हिस्सा अपने भाइयों को दे देते हैं और पैसा लड़के को दे देते हैं। ऐसा करते-करते एक हिस्सा बचता है और उसी में वो रहते हैं। अब वो जब उनकी पत्नी खत्म हो जाती है तब भी वहीं रहते हैं, तो उनके भाई और उनके भाई की परिवार उनका देखभाल करते हैं। लेकिन ऐसे ही बीतते जाता है समय और एक समय ऐसा आता है कि अब बुजुर्ग हो जाते हैं वो, तो उनके भाई की पत्नी जो है वो उनके बेटा और बेटियों को फ़ोन करके बोलती हैं कि देखो, ऐसा है कि अब बहुत दिन हो गया और मैं भी अब बुजुर्ग हो गई हूँ और मेरा भी शरीर चलता नहीं है, तो मैं अब उनका सेवा मुझसे हो नहीं पाता है, तो एक काम करो कि अब तुम लोग अपने पास ले जा लो। तो वो लड़का के पास भी फ़ोन जाता है, लड़की के पास भी फ़ोन जाता है। अब लेकिन अब जब ये बात जो है दोनों भाई-बहन आपस में बात करते हैं, जब भाई की पत्नी ये सब सुनती है तो बोलती है ये सब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा रईसी, मतलब किटी-पार्टी करना, बड़े-बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना, इसी सब में उसका समय व्यतीत हो जाता है। तो वो अपने ससुर का सेवा करना ही नहीं चाहती थी और रखना ही नहीं चाहती थी। और बेटी है, तो बेटी है, बेटी तो रखना चाहती है। तो अब दोनों भाई-बहन जो है ना, वो गाँव जाते हैं, मतलब मेरठ। अब जाते हैं वहाँ से अपने पिताजी को लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में भाई जो है वो बोलने लगता है कि अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा खासा पिताजी वहाँ रह रहे थे, अब पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि चाची नहीं रखना चाहती है। अब कैसे करेंगे, मैं अपने एक घर में लेके आऊँगा, 2 बेडरूम का मेरा घर है, अब वहाँ मैं कैसे रखूँगा पिताजी को। और अपनी पत्नी के बारे में बोलता है कि वो उसके बारे में तो तुम जानती हो, उसके साथ पिताजी का एक भी नहीं जमता है, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया, वो अब मैं काम अपना नौकरी देखूँगा कि पिताजी की सेवा करूँगा, क्या करूँगा? ऐसा, मतलब उसको रखने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो वो अपनी बहन को बोलता है, तुम ही क्यों नहीं ले जा लेती हो? तुम्हारा तो बहुत बड़ा कोठी है, तुम्हारा बहुत बड़ा घर है, तुम्हारे पास जजी डॉक्टर हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो तुम ही क्यों नहीं रख लेती हो पिताजी को? अब वो लड़की जो है वो सोचती है कि क्या, तो फिर बोलती है कि हाँ, मैं रख लूँगी। तो दोनों जाते हैं और वहाँ से अपने पिताजी को लेके आते हैं और लड़का अपने घर चले जाता है, लड़की अपने पिताजी को अपने घर ले आती है। अब अपने घर लेके आ जाती है और
लड़की के दिमाग में ऐसा कुछ भी रहता नहीं है, लेकिन जब रात को डॉक्टर साहब आते हैं तो बताती है कि मैं आज अपने पिताजी को लेके आई हूँ और पिताजी को यहीं रखूँगी। अब डॉक्टर साहब का तो पारा 76 में। डॉक्टर साहब फिर वो अपना बड़बड़ाना चालू करते हैं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, मैं बड़ा घर अपने सुख चैन के लिए लिया हूँ, कोई धर्मशाला बनाने के लिए नहीं लिया हूँ, मैं कमाता हूँ तो खैरात बाँटने के लिए नहीं कमाता हूँ, इतना रात और दिन मेहनत करता हूँ, ऐसा-वैसा। मतलब डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, वो अपने पिताजी को वहाँ ले जाती है इसलिए। अब ये सब सुन के उनको, तिवारी जी की लड़की को बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी नौकरी छुड़वा देते हैं डॉक्टर साहब, और वो सोचती है कि मैं अगर नौकरी करती रहती तो आज मेरे पास पैसा रहता, तो मैं उस पैसे के बल पे कुछ भी बोलती, कुछ भी करती। लेकिन आज तो मैं इनके अधीन हूँ, अब मैं तो कुछ भी ना बोल सकती, ना कुछ कर सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच के बहुत दुखी होती है, डॉक्टर साहब का बात सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अब जब ये सब हो जाता है, डॉक्टर साहब सुबह चले जाते हैं अपने क्लिनिक, और बच्चे चले जाते हैं स्कूल कॉलेज। अब वो अपने पिताजी के पास जब जाती है नाश्ता लेके, तो पिताजी सब सामान बाँध के तैयार रहते हैं। अपना कपड़ा-लत्ता, अपना बैग तैयार रखते हैं, तो वो बिल्कुल चकित हो जाती है, लेकिन बोल कुछ नहीं पाती है, क्योंकि वो तो रात का घटना उसको भूला नहीं गया रहता है। तो फिर वो पिताजी बोलते हैं, वो लड़की पूछती है, "पिताजी ये सब क्या है?" तो बेटा मेरे को तुम अनाथ आश्रम में छोड़ दो, और अनाथ आश्रम में वो बात कर लिए रहते हैं, उसका नंबर देते हैं और पता बताते हैं, बोलते हैं बेटा तुम यहाँ इस अनाथ आश्रम में मेरे को ले जाके छोड़ दो, और तुम परेशान मत हो, तुम अपना परिवार देखो, तुम अपने घर में कलह मत करो, ऐसा सब बोलते हैं। अब वो उनकी लड़की के पास तो कुछ शब्द ही नहीं रहता है कि वो कुछ बोले, तो अब वो लड़की जो है वो लेके जाती है और अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाती है। अब वो 2-3 दिन बीतता है। 3 दिन, तीसरे दिन जो है वहाँ अनाथ आश्रम से फ़ोन आता है कि आपके पिताजी नहीं रहे। अब ये बात सुन के, और तब तक डॉक्टर साहब मेडिकल जा चुके रहते हैं, बच्चे सब अपने-अपने कॉलेज स्कूल जा चुके रहते हैं। अब वो सोचती है कि अगर फ़ोन करती हूँ अपने भाई को, तो वो भी अपने काम-धंधा में निकल गया होगा, तो और किसी को इनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, इनके लिए किसी को कोई वो ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, फ़िक्र ही नहीं है, इनके लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, तो बताने से क्या फ़ायदा? तो वो किसी को नहीं बताती है और अनाथ आश्रम जाती है, और अपना सामने अपने खड़ा होके, अब वहाँ जाती है तो वो अनाथ आश्रम वाला पूछता है भई इनके और भी बेटा, दामाद, नाती-पोते, तो वो बोलती है कि कोई नहीं आएँगे, मैं आ गई हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, और आपको जो भी मेरे से करवाना है, मतलब दस्तखत-वस्तखत जो भी कागज़ी कार्रवाई करवाना है वो सब मेरे से करवा लीजिए, और आप लोग इनका दाह संस्कार कर दीजिए। तो ये था कहानी दोस्तों, एक पिता, और एक पिता का तो था, उनकी पत्नी, मतलब पति जो है वो पत्नी के जाने के बाद कितना मजबूर हो जाता है, ये भी एक वो है, और दूसरी चीज़ कि लड़की जो है वो कितनी मजबूर हो जाती है अपने माँ-बाप के लिए। और आजकल लड़कों का तो फिर क्या ही कहना, देखिए लड़का तो चाह के भी मतलब रख नहीं सकता था, और लड़की भी चाह के नहीं रह सकती थी। सब कुछ उसके घर में भरा हुआ था, लेकिन वो डॉक्टर साहब के कारण नहीं रख सकती थी। तो ये कहानी का जो वो है, वो ये है कि पति के लिए पत्नी ज़रूरी है, पत्नी के लिए पति ज़रूरी है, और बुढ़ापे का सहारा पति और पत्नी ही एक-दूसरे के होते हैं, और कोई नहीं हो सकता। बेटा-बेटी, ये सब कहने की बात है। जितना पत्नी पति के लिए कर सकती है, पति पत्नी के लिए कर सकता है बुढ़ापे में, कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से तो यही कहना चाहिए कि भगवान जी, बुढ़ापे का सहारा किसी का मत बिगाड़ना। ठीक है दोस्तों? तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी-ऐसी कहानियाँ आप लोग को और सुनाती रहूँगी। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।